Okay, so let's start. क्लास स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। और चैप्टर था हमारा अशोका, यानी अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, यही था। यस सर। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। आप लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए मुझे थोड़ा। मैसेज करिए, बुक रीडिंग कर रहे हैं सभी? Have you started reading a book or not? Tell me. Yes. Reading of book is very important, okay? Because of all the multiple choice questions and etc. जो भी questions हैं ना, that will be taken from your book, okay? So fully dependent, आपको fully आपको focus करना है अपनी book पर, reading करना है। कोई problem आती है आपसे पूछना है, ठीक है? आप किसी भी टाइम पर कैसे भी, जैसे पूरा टाइम रहता है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? डोंट वरी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला था। क्वेश्चन ये था मेरा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि who was the first ruler of Magad? Who was the first ruler of Magad? Magad में पहला शासक कौन था? Who was the first ruler of Magad? बताएं मुझे। Last class I told you everything. Type करें मैसेज। I will look. I'm not getting any message, any reply. I am not. I have no your reply. मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes sir. Who was the first ruler of Magad? बताएं मुझे। याद नहीं आ रहा है इसका मतलब, है ना? You can start your video. अपना वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। सिद्धार्थ अग्रवाल, टेल मी। अर्नव, बताओ बेटा। सौम्या सिंह, वंशिका शर्मा, वर्षा त्रिपाठी, राशि जायसवाल, रिया गुप्ता, सिद्धार्थ अग्रवाल, बताइए आप लोग। Tell me, who was the first ruler of Magad? I don't know. Yeah? I don't know. You have not attended my last class. Have you not attended last class of SST? नहीं लेंगे तो ऐसा ही होगा क्लास, ठीक है ना? क्लास लीजिए। सर अशोका। हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग आंसर है। मैंने आपको बताया था मगध में सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी? हर्यक डायनेस्टी आई थी। हर्यक डायनेस्टी, और हर्यक डायनेस्टी में सबसे पहला शासक नाम था बिंबिसार। नाम याद रखिए, बिंबिसार का नाम नहीं पढ़ा था क्या आपने? यस सर। बिंबिसार बोलना है बेटा आपको, बिंबिसार होगा क्या? आप नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे आप लोग। बिंबिसार होगा बेटा, ठीक है? पहला शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार मगध महाजनपद जो दिया है चैप्टर आपका, महाजनपद। हाँ, महाजनपद जो दिया है उसके 5 नंबरों में आप पहला नाम पढ़ेंगे बिंबिसार का। बिंबिसार का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? बिंबिसार के बेटे का क्या नाम था? बताएं। यस सर। क्या नाम था? What is the son of Bimbisar? What is the name of अशोका। son? No, गलत है अशोका। Wrong. बिंबिसार के बेटे का क्या नाम था? अजात शत्रु। हाँ, अजात शत्रु नाम था। अजात शत्रु के बेटे का क्या नाम था? अजात शत्रु के बेटे का क्या नाम था? Tell me, what is the son of अजात शत्रु?
What is the name of son of Ajasatru? Tell me. Ashoka. उदयन, क्या नाम था? उदयन, मैंने बताया था उदयन। नोट कहाँ तक नोट कर लीजिए आप। बट I don't know why you're not noting. Note down it everything. बिंबिसार बेटे का क्या नाम था? मैंने अजातशत्रु, उदयन, ठीक है। इसके बाद बिंबिसार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मैंने आपको बताया था। बिंबिसार के बाद सबसे सॉरी हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी के बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक डायनेस्टी बताई थी, नंद डायनेस्टी। कौन सी बताई थी? नंद डायनेस्टी बताई थी मैंने आपको। बताई थी? बताया मुझे। नंद डायनेस्टी बताई थी। नंद डायनेस्टी। राशि जायसवाल, टेल मी। Sir, your voice is not coming. नंद डायनेस्टी, मैंने आपको नंद डायनेस्टी पढ़ाई थी। Sir, your voice is not coming. ओके, आई अंडरस्टैंड। नंद डायनेस्टी हमने पढ़ाई थी। नंद नंद डायनेस्टी पढ़ाई थी मैंने। हर्यक डायनेस्टी के बाद इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है आपकी नंद डायनेस्टी। वर्षा बताओ, नंद डायनेस्टी पढ़ाई थी मैंने। अरे बढ़िया, सब लोग घर में आराम से मजा कर रहे हैं, आराम है ना, एंजॉय करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसे पढ़ाई होगी? सीरियस होकर पढ़ाई करिए थोड़ा सा। नंद डायनेस्टी बताई थी हमने, नंद डायनेस्टी। वर्षा बोलो कुछ। नंद डायनेस्टी के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? अन्वेषा, अन्वेषा बेरिक, अन्वेषा आप मेरी आवाज सुन पा रही है बेटा? अन्वेषा, हेलो, आप सभी लोग बताइए, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? पहले बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? Yes, sir. अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ अन्वेषा से। अन्वेषा कहीं और देख रही है। और अन्वेषा बताओ बेटा, मैंने आपको नंद डायनेस्टी पढ़ाया था। वर्षा आप भी बताओ। नंद डायनेस्टी, NAND, नंद डायनेस्टी सर पढ़ाया था। नंद डायनेस्टी का बताओ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर कौन था नंद डायनेस्टी के, जिसने नंद डायनेस्टी की स्थापना किया, फाउंडर था? चाणक्य। महापद्मनंद, नोट कर लो, महापद्मनंद। यस सर। क्या नाम बताया मैंने? महापद्मनंद। हाँ, महापद्मनंद, महापद्मानंद, ठीक है ना? यस सर। हाँ, महापद्मनंद, ठीक है ना? महापद्मनंद क्या थे? महापद्मनंद नंद डायनेस्टी के पहले शासक थे। नंद डायनेस्टी के पहले शासक थे महापद्मनंद। अंतिम शासक कौन था नंद डायनेस्टी का? अंतिम शासक कौन था? लास्ट शासक कौन था? घनानंद। अंतिम शासक कौन था? घनानंद, ठीक है ना? घनानंद। हाँ, घना नाम था, घनानंद नाम था। अंतिम शासक थे घनानंद, नंद डायनेस्टी के। घनानंद। हाँ, घनानंद ने किसका अपमान किया था? घनानंद ने किसकी इंसल्ट किया था? चाणक्य। हाँ, चाणक्य। इन्होंने इंसल्ट किया था चाणक्य की, ठीक है ना? तभी चाणक्य ने क्या किया था? उनसे बदला लेने के लिए कहा था कि मैं आपसे बदला जरूर लूंगा, ठीक है ना? जो आपको बहुत बड़ा गुमान है अपने शासन पर, मैं आपको हराऊंगा जरूर एक दिन, ठीक है ना? और वहां से रास्ते में इनको कौन मिला? फिर रास्ते में कौन मिला? जब
जब चाणक्य वापस लौट के आ रहे थे घनानंद के पास से, तो कौन मिला रास्ते में? बताया मुझे? अरे भाई कुछ नहीं मालूम इन लोगों को, बताइए तो मैंने इतना बताया, सब भूल गए। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए मैं टाइपिंग करता जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। रास्ते में उनको मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किया। किसकी? मौर्य डायनेस्टी। यस सर, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। हाँ, मौर्य कहाँ डायनेस्टी के पे फाउंडर थे। यस सर। मौर्य डायनेस्टी सर के जहाँ फाउंडर पे थे। अशोका का एम्परर था। हाँ, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी है ना, मौर्य यस सर। डायनेस्टी, ठीक है ना, मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। और यस सर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर किसको हराया था? घनानंद को। किसको हराया? घनानंद को। हाँ, घनानंद को हराया था बेटा। किसको हराया था? घनानंद को हराया था। हाँ, घनानंद को हराया था। और यस सर। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य टू। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य टू। अरे महाराज वो नहीं है। कहाँ से अध्ययन करके आए हैं? किस पांडित्य में अध्ययन किया है आपने? चंद्रगुप्त मौर्य टू में पहुंच गए आप। Who was the son of चंद्रगुप्त मौर्य? सिद्धार्थ अग्रवाल आप बता रहे हो क्या? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बिंबिसार तो अभी अभी मैंने बताया कि हर एक डायनेस्टी के शासक थे, फिर चंद्रगुप्त के पोते बनाए दे रहे हो क्या आप? बिंबिसार तो सबसे पहले थे, बिंबिसार सबसे पहले शासक, मर गए वो उस समय, ठीक है। अब नंद डायनेस्टी आ गई, नंद डायनेस्टी समाप्त हो गई। नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आ गई। मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराएंगे? घनानंद को हराया। किसको हराया? घनानंद को। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम है? मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम है? बिंदुसार। क्या नाम है? बताया मुझे, क्या नाम बताया मैंने? बिंदुसार। क्या नाम बताया? बिंदुसार। बिंदुसार है, चिंदुसार नहीं है, चिंदू नहीं है भैया, बिंदुसार है। बिंदुसार मैंने टाइप करके मैसेज भेजा है, नोट देख लीजिए अपने चैट वाले मैसेज पे। बिंदुसार। यस सर। तो बिंदु चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी। हाँ, नहीं आया। और सर बिंदुसार के सन अशोका थे। आपके पास मैसेज नहीं आया क्या? नो सर। अच्छा, नहीं आया आपके पास, ये कैसे हो गया? बिंदुसार मैसेज नहीं नोट कर पा रहे हैं। आ गया सर। अरे अरे, बधाई हो सभी को, बधाई हो। सबके पास मैसेज आ गया है ना। सुनकर नहीं नोट कर पा रहे हैं, सुनकर नहीं नोट कर पा रहे हैं, मैसेज का मेरा वेट कर रहे हैं कि सर टाइप भेज दीजिए। पढ़ाएं भी सर, बोर्ड में भी पढ़ाएं, टाइप करके भी भेजें और चिल्लाते भी रहें, तीनों काम सर करें, हम बैठे बैठे सुनते रहें, है ना। नो सर। बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम है? बिंदुसार के बेटे का क्या नाम है? अशोका। अब आएगा अशोका, सर ठीक है यानी ना। कि अशोका सर चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के ग्रैंडफादर थे। ग्रैंडफादर थे, वेरी गुड ग्रैंडफादर थे, है ना। अब समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि अशोका किस डायनेस्टी के शासक थे? किस डायनेस्टी के थे? मौर्य डायनेस्टी के। हाँ, वेरी गुड। मौर्य डायनेस्टी।
राशि का दिमाग तेजी से चलने लगा है, ठीक है ना। अभी तक इधर उधर हो रहा था, अब सेटल हो गया लगता है माइंड में, है ना। हाँ, Yes, रिया sir. गुप्ता, रिया गुप्ता इतना आश्चर्य से मुझे क्यों देख रही हो? पहली बार देख रही हो क्या? रिया गुप्ता, तुम्हारी फोटो उतने में ही मतलब रुक गई है, हमें लगा कि शायद आप उतने में ही स्टैचू हो गई हो, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. अब ये कम से कम मैंने ज्यादा डायनेस्टी बताया ही नहीं, मैंने मगध महाजनपद में केवल मगध महाजनपद की बातें कर रहा हूँ। अभी 15 महाजनपद और है, वहां भी अलग अलग डायनेस्टीज हैं, लेकिन उनको हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। उन्हीं सभी को मगध में हराकर मगध सबसे बड़ा महाजनपद बन जाता है, इसीलिए मगध के राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। और अब देखेंगे अशोक का एक ध्यान दीजिएगा। देखिए अशोक ने पूरे भारत पर लगभग कब्जा किया। अशोक ने पूरे भारत पर लगभग कब्जा किया, जिसकी वजह से इसको एम्परर बोला गया। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था आपको, एम्परर कहा गया, ठीक है ना। एम्परर क्या होता है? Yes, sir. सम्राट होता है, सम्राट कहते हैं एम्परर, राजा नहीं बोलेंगे। एम्परर का मतलब होता है who has completed, who has, आप कह सकते हैं who has won all directions of the any state। एक स्टेट का, एक क्षेत्र का चारों जो दिशाएं हैं ना, उन पर उसने क्या कर लिया? सीज कर लिया है, उसको कब्जा कर लिया है, उसको एम्परर Yes, बोलते sir. हैं। अशोक एक एम्परर था, बहुत ही प्रतापशाली था। अशोक के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उसने 99 जो ब्रदर्स थे, उनके भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अब ऐसा 99 जो ब्रदर थे वो सगे ब्रदर्स नहीं थे, कुछ रिलेशन में कुछ लग रहे थे, दो लोग कहीं ना कहीं थे, उनको मार दिया। उन्हीं को लोगों ने, हिस्टोरियन ने काउंट कर लिया कि 99 हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा बताया गया। Yes, sir. ठीक है। अशोक के बारे में मैंने आपको बताया, जो शासन उसको मिल गया था, तो शासन मिल गया था 273 बीसी में ही मिल गया था। कब मिल गया था? 273 बीसी में। याद रखिएगा, डेट याद करके, 273 बीसी में उसको मिल गया था। लेकिन उसने शासन कब किया? उसको मुकुट कब पहनाया गया? राजा का मुकुट पहनाया गया 269 बीसी में। कब पहनाया गया? 269 बीसी में उसने अपना मुकुट, यानी 4 साल बाद उसने अपना मुकुट धारण किया, ठीक है। क्योंकि उसके सामने समस्या ये थी कि और भी पहले मैं कुछ लोगों को सताया करता, उसके बाद तुरंत रूप से शासन करना चाहता था, ठीक है। अशोक बहुत ही क्रूर शासक नहीं था, ध्यान दीजिएगा, क्रूर शासक था। इसीलिए अशोक शुरुआत में क्रूर, इतना क्रूर था, उसको बस सीधे ये दिख रहा था कि मुझे क्या चाहिए? मुझे पूरे भारत पर अपना शासन करना है, ठीक है ना, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। Yes, sir. और इसीलिए कोशिश करता हुआ, बढ़ता हुआ चला गया। Yes, sir. नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे भाग उसने जीत लिया। जब साउथ इंडिया में आया, साउथ इंडिया में एक प्लेस है इधर, उड़ीसा। कौन सा प्लेस है? उड़ीसा। कौन सा प्लेस है बेटा? Odisha, sir. उड़ीसा। कौन सा प्लेस है? अशोक कहाँ गया? उड़ीसा में गया। उड़ीसा गया। और उड़ीसा का पुराना नाम, उड़ीसा का जो ओल्ड नेम है, पुराना नाम है, वो है कलिंग। क्या नाम है? कलिंग। Kaling. Yes, sir. कलिंग, याद आया? कलिंग। Yes, sir. Yes, sir. और इसी कलिंग को जब सोचा कि मैं इसी कलिंग के दौरान ही, ध्यान देना, इसी कलिंग युद्ध के दौरान ही सबसे महत्वपूर्ण घटना अशोक के जीवन में घटती है। जब कलिंग युद्ध हुआ, उस समय अशोक जितने भी लाखों लोग थे, उन सभी को मारता हुआ, काटता हुआ, मारता हुआ, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, है ना, कोई भी हो, Yes, sir. उड़ता हुआ अपनी सेनाओं के साथ, दंगल के साथ, है ना, आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। गांव के गांव को, है ना, गांव के गांव को लुटता हुआ चला जा रहा था। जब उसने संघर्ष कर लिया, जब उसने कलिंग को जीत लिया, तो कलिंग को जीतने के बाद अचानक से उसको एकाएक से उसको एहसास होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। यानी मैंने अपने विश्व विजेता बनने की लालच में मैंने इतने लाखों लोगों को, जो मेरा, है ना, जिनका कोई कसूर नहीं था, मैंने उनको भी मार डाला, है ना। इस वजह से क्या होता है? बाद में लड़ाई छोड़, हाँ, हम भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बाद में फिर अशोक को एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, ठीक है ना, कि मैंने अपने युद्ध, उसने कहा कि अब मुझे राज्यों को नहीं जीतना है, अब मुझे दिलों को जीतना है। किसको जीतना है?
लोगों के दिलों को जीतना है। उसने समझा कि अब राज्यों को, बड़े-बड़े जनपदों को जीतने में इतना मजा नहीं है जितना लोगों के दिलों में राज करना है। यानी मुझे लोगों का दिल जीतना है। मैंने जिनको मारा है वो किसी न किसी के संबंधी रहे होंगे। मैंने जिनको मारा है उनका किसी न कहीं से रिलेशन रहा होगा, कोई ना कोई किसी का बेटा रहा होगा, है ना, कोई पत्नी रही होगी, ठीक है ना, कोई किसी के फादर रहे होंगे। मैंने सभी को मार दिया, किसी न किसी को मार दिया, अब वो बेचारे बेसहारे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग मुझसे क्या करेंगे? नफरत करेंगे। यानी जो लोग हैं वो मुझसे नफरत करेंगे, हेट करेंगे मुझे। और ये बात अशोक को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस वजह से अशोक ने क्या कर दिया? युद्ध को छोड़ दिया, युद्ध को ही छोड़ दिया, ठीक है ना। अब कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अशोक का पूरा हृदय, जो क्रूअल हार्ट था, जो निर्दयी हृदय था, वो बदल जाता है। और अब उसने क्या ले लिया? अब वो जिस समय अशोक था, उसी समय महात्मा बुद्ध, ठीक है ना, बौद्ध धर्म यानी बौद्ध रिलीजन, बौद्ध ग्रंथ उस समय अपने चरम पर था, ठीक है ना। उसने महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है, ठीक है ना, उस पर उन्होंने शिक्षा लिया, ठीक है ना। बुद्ध बौद्ध धर्म की उन्होंने शिक्षा लिया और उसमें उन्होंने कहा कि हमें जीवों को मारना नहीं चाहिए, हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। हिंसा नहीं, अहिंसा। हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, लोगों को मारना नहीं चाहिए, अपनी प्रजा की भलाई करना चाहिए। और इस प्रकार से अशोक ने क्या किया? अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह, अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की तरह। हालांकि उसकी, अशोक के जो दो बच्चे थे उनमें नाम, एक का नाम महेंद्र है, एक का नाम संघमित्रा है। नाम नोट कर लीजिएगा। अशोक के बेटे का नाम महेंद्र है और उसकी लड़की का नाम संघमित्रा है। इन दोनों को भी अशोक क्या सिखाता है कि बेटा ये गलत बात है। मेरे बाद अशोक ने प्रण किया कि मेरे बाद मेरा कोई पुत्र अब युद्ध नहीं करेगा, केवल क्या करेगा? बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। किसका प्रचार करेगा? बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा, लोगों की सेवा करेंगे हम। और इसीलिए अशोक ने अब किया क्या? अशोक ने बहुत बड़े-बड़े दूतों की एक मंडली बनाया और दूतों की मंडली को, कौन से दूतों की मंडली थी? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और अपनी बातों के लिए कि अब किस तरह से लोगों को जीवन जीना चाहिए, आपस में द्वेष नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, है ना, जेलस है, ये जो हम एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ये सब छोड़ देना चाहिए। कॉन्स्पिरेसी है, जेलस है, ठीक है ना, एक दूसरे के खिलाफ जो हेटनेस की भावना है हमारे अंदर, वो छोड़ देना चाहिए। इसके लिए उसने अपनी एक दूत मंडली बनाई और दूत मंडली को भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी, सीरिया है, मिस्र है, यहाँ तक दूतों को भेजा, जाओ मेरे धर्म का प्रचार करो। अशोक ने कहा धम्म की बात किया, धम्म कहा। अशोक के धर्म को क्या कहा गया? धम्म कहा गया। धम्म क्या कहा गया बेटा? धम्म कहा गया। और इसी धम्म में सारी अच्छी बातें हैं, ठीक है, इसी धम्म में सारी अच्छी बातें हैं अशोक के धम्म में। और अशोक ने अपने अधिकारियों को, कुछ बहुत सारे अधिकारी जो थे उसके ऑफिसर थे, धम्म महामान धम्म महामान थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धम्म महामान कौन है? तो आप कहेंगे धम्म महामान अशोक के जो ऑफिसर थे, अशोक के यहाँ अधिकारी जो थे, उनका काम था अशोक के धम्म का प्रचार करना, अशोक के धम्म का प्रचार करना। इन्हीं को हम लोग धम्म ऑफिसर भी कहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को चैप्टर को एक बार फटाफट रीडिंग करने की कोशिश करते हैं हम लोग, कि अशोक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सभी लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, सभी अपनी बुक निकाल लें, एक बार हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं सारा, ठीक है। सारा चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है, बस केवल इसी की स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है। केवल एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। चैप्टर में यही कुछ है जो मैंने आपको बताया, यही सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए दिया है, the lions that we see on our notes। आवाज आ रही है सभी को मेरे पास? Yes sir। Very good। The lions that we see on our notes and points have a long history। इसमें बात कर रहे हैं कि हम जिन शेरों के चित्र रूबियों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है, ठीक है ना। जिन शेरों को देख रहे हैं ना, चित्र को देख रहे हैं बेटा साइड में, लाइन के लोगों, हम जिन शेरों के चित्र रूबियों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है, ठीक है। They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath, which you read in chapter 7, ठीक है। कहा जा रहा है उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और
और फिर उन्हें सारनाथ में विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है। अच्छा, ये बात ये कह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, किसी एक पत्थर को काट कर बनाया गया। सोचिए वो ये काम किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है ना, अशोक ने करवाया था। पत्थरों को काट कर एक ही पत्थर में 3 से बने हुए, ठीक है ना। और ये कहां प्लेस किए गए? फिर सारनाथ में। कहां प्लेस किए गए? सारनाथ में। और ध्यान दीजिए, आपके जो रुपए पैसे सिक्के हैं ना, जो आप पैसे रुपए देखते हैं ना, उनमें भी ऐसे चिन्ह बने रहते हैं कि नहीं बने रहते? बताइए। जो आप पैसे रुपए इस्तेमाल करते हैं उनमें ये चिन्ह बने रहते हैं ना? बताइए मुझे। लाइंस दिखा है आपने? तो ये जो स्टैचू बनाया गया था वो सारनाथ में भेज दिया गया था। हाँ बेटा, सारनाथ में अभी भी बना हुआ है, आप जाके सारनाथ में देख सकते हैं। सारनाथ आपका वाराणसी में है। ठीक है। और इसी चिन्ह को, इसी सिंबल को हमारी गवर्नमेंट ने अपने जो रुपए है ना, पैसे हैं, उनमें सम्मिलित कर लिया है। आप नोट देखे ना, नोटों में मिलते हैं आपको। यस सर। देखा है आपने कभी? यस सर। हाँ राशि, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास तो। ठीक है, माइक म्यूट। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। Ashoka was one of the greatest rulers known of history. On his inscription was carved on pillars as well as on a rock surface. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called empire. मैंने आपको इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया था कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? पत्थरों पर जो बातें, पत्थरों को जो बातें तोड़ कर है ना लिखी जाती हैं। ठीक है ना, करोड़ की बातें जो लिखी जाती है, वो पूरे कार्व करके जो बातें लिखी जाती हैं, उसी को इंस्क्रिप्शंस कहा गया। अभिलेख कहते हैं उनको। अभिलेख जैसे मैंने आपको चैप्टर्स में काफी में बताया था। कहा जा रहा है कि इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर, ध्यान दीजिए अशोक ने क्या क्या काम किया है। माइक को भी म्यूट कर लिया अपना। हाँ, माइक म्यूट कर ले सभी लोग। माइक म्यूट कर लें। म्यूट योर माइक। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक। देखिए, अभी ऐसा होगा कि 10 मिनट बाद आपकी क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। ठीक है ना, आफ्टर 10 मिनट्स योर क्लास विल बी एंड। आपकी 10 मिनट बाद क्लास अपने आप एंड हो जाएगी, तो बिल्कुल से परेशान नहीं होंगे। मैं 5 मिनट बाद आपकी क्लास फिर से ऑन कर दूंगा। ठीक है, 5 मिनट बाद मैं आपकी क्लास फिर से ऑन कर दूंगा, तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं मैसेज भी कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है, आपको बुला जाता है। माइक म्यूट कर ले बेटा, माइक म्यूट कर ले। माइक अभी किसी का म्यूट नहीं है, मैं बता रहा हूँ किसका म्यूट नहीं है। राशि जायसवाल है ना, वंशिका शर्मा, वर्षा त्रिपाठी, वंशिका शर्मा। हाँ ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही है। लेकिन इतिहास के महानतम, सेकंड पैराग्राफ को बता रहा हूँ कि अशोक वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नॉन ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देश पर क्या हुआ, इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख करवाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, अशोक ही पहला एक ऐसा शासक था। अशोक से पहले ऐसा कोई राजा नहीं था, अशोक से पहले ऐसा कोई भी शासक नहीं था जिसने पत्थरों पर अभिलेख लिखवाए थे। यानी अभिलेख लिखवाए थे। राजा अगर अपनी कोई बात कहना चाहता है तो राजा अपनी बात कैसे कह रहा है? राजा अपनी बात अपनी प्रजा से कह रहा है। प्रजा से कह रहा है तो पहले टेलीविजन तो होते नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो ना तो इंटरनेट था ना ही टेलीविजन था, ये सारी सुविधाएं नहीं, यानी प्रिंटिंग तक का भी काम नहीं था, कागज इतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है ना, उस समय। तो ऐसे कंडीशंस में पत्थरों पर, ठीक है ना, पत्थरों पर बातें लिख कर जो राजा था वो शहर के हर जगहों पर क्या कर देता था? गड़वा देता था, वहां पर रख देता था। जो प्रजा निकलती थी ना, वो उसको पढ़ती रहती थी और समझ जाती थी कि हमारा राजा ये कहना चाहता है। आज भी आप जाइए, जैसे बसों में जाइए, आप जब बसों में जाते हैं बाहर कहीं, तो आप देखते हैं ना पत्थरों पर वो लिखा रहता है इतने किलोमीटर इलाहाबाद अभी इतने किलोमीटर बचा है, चित्रकूट इतने किलोमीटर, उसमें टाइमिंग पड़ा रहता है, उसमें कुछ ऐसा नोटिस रहता है इतने किलोमीटर है, ये इतने किलोमीटर है। आज भी देखोगे बसों की बाहर देखिए तो पत्थरों पर ऐसे दिया रहता है। ये सारे ऐसे ही आप इमेजिन कर लीजिए कि उस समय अशोक ने भी ऐसे ही चारों तरफ क्या, शहर के चारों तरफ अपना एक मैसेज फैलाने का एक तरीका। तो क्वेश्चन ही बनता है कि सबसे पहले अभिलेखों को किसने शुरू करवाया? अशोक ने शुरू करवाया अभिलेखों को पत्रों पर। ठीक है ना, तो इतिहास ये हमने पढ़ लिया कि अभिलेख किसने करवाया। इसके पहले हम ये जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है
ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। लेट अस सी व्हाई इज द किंगडम वाज कॉल्ड एम्पायर। हम ये समझें कि इनके जो साम्राज्य है, इनका जो राज्य है वो साम्राज्य क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, देखेंगे the empire that Ashok ruled was founded by his grandfather। जो अशोक का एम्पायर हम पढ़ रहे हैं, इसके जो फाउंडर रहे वो उन्हीं के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य रहे। नाम मिलेगा सभी को, चंद्रगुप्त मौर्य अंडरलाइन करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य रहे, ठीक है ना। मोर देन 2300 इयर्स एगो, ध्यान दीजिए मैंने आपको 500 इयर्स एगो पहले बता दिया, मोर देन 2300 इयर्स एगो चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य। चंद्रगुप्त का सपोर्ट किसने किया था? एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, जिसका क्या नाम था? चाणक्य नाम था या कौटिल्य। मैंने चाणक्य और कौटिल्य के बारे में भी आपको बताया है। Many of Chanakya ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र। अंडरलाइन करेंगे, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का जो पैराग्राफ है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पैराग्राफ को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और बार-बार पढ़ते रहिए, ठीक है। कि many of Chanakya ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र। चाणक्य की बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, व्हाट इज द बुक ऑफ चाणक्य? आप बताएंगे अर्थशास्त्र, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर क्लियर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, Yes. मैं वीडियो को रोकता हूँ, मैं खुद ही वीडियो को रोकता हूँ और फिर से क्लास को स्टार्ट करूंगा अभी, ठीक है। 5 मिनट बाद मैं क्लास को फिर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सडनली बंद हो जाएगा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या टॉपिक चल रहा है फिर सडन बंद हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एंड करता हूँ और उसके बाद फिर से हम लोग ऑन होंगे। यस सर। ये क्या चलेगा? हाँ? फिर